पैनल है, पैनल कितना टिल्टेड है ये देखना है अपने को। तो यहाँ पे ये जो है ये इंक्लिनोमीटर है, यहाँ पे बता रहा हूँ कितना टिल्ट है, ये कितना है देखो तो 16 17 कितना है 18 डिग्री ये टिल्टेड है ना। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे या ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो क्या बताएगा, कितना बताया था अपना ऐप में 17 है ना, 18 भी यानी ऑप्टिमल देगा, कोई इतना वो नहीं है, 2-4 डिग्री का हेर फेर चलता है। तो हाँ वो ऐप में चेक कर लेना आप, मैं जो बताया ना आपको, तो ऐप में जाके वो देख लेना कितना ऑप्टिमल है, तो कम से कम लॉसेस अपने को मिलना चाहिए। दूसरी बात अभी इसका कोई एजीमुथ चेक किया है क्या, कितना है 180 पूरा एकदम सीधा साउथ है यहाँ, हाँ ना 180 के लगभग ऐसे आना चाहिए सीधा रख के, है ना। तो हाँ 180 185 ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? एलटी पैनल है ना, रूफ डिटेल्स है। अच्छा रूफ बाय कंपास, कंपास बताया था, बहुत से फ़ोन में ऐसा ऑप्शन है आड़ा करेंगे तो कंपास बताता है कितना डिग्री है, 180 है, 90 है, 270 है। फिर उसके बाद ऐसा फ़ोन खड़ा करेंगे ना तो कैमरा चालू हो जाता है उसका। तो अगर कैमरा आता है तो कैमरे से लेके स्क्रीनशॉट मार लेने का, तो उसमें क्या आ जाता है कि एकदम एक्चुअल में अगर यहाँ से मैं लेता हूँ तो सामने वाले को समझ जाएंगे ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये ऐसे है तो ये इधर की तरफ से लिया है, तो यहाँ पे साउथ फेसिंग ऐसे ऐसा आएगा। दूसरी बात उसमें एक चीज़ ये आती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मिल जाता है अपने को, है ना, ये सब चीज़ उसमें मिल जाएंगी तो आसानी रहती है। तो ये जो पैनल है हम लोग 2 तरीके से फिट करते, एक बोला था आड़ा फिट करते और एक खड़ा फिट करते। तो ये जो ऐसे खड़े में फिट है ना पैनल, ये ऊपर वाला, तो इसको कैसा बोला था मैं, क्या नहीं और कुछ नाम बोला था, पोर्ट्रेट, और ये वाला ये लैंडस्केप में आड़े में, है ना, ये तो ऐसे फिट होता है। ये पोर्ट्रेट भी हुआ, ये लैंडस्केप। हम लोग जब पैनल फिट करेंगे तो कोशिश ये करने का कि पोर्ट्रेट में हो। रीज़न क्या रहता है उसका, बताया था कुछ रीज़न रहता है। हाँ अभी देखो मैं खड़ा हूँ ना, हाँ वो सब चीज़ है। सबसे मेन जो रीज़न है उसका ये है कि जो शेडो है उसका, अभी देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, सुबह का अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 9:30 10 बज रहा है ना कुछ। तो अभी देखो शेडो मेरा किधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ईस्ट से सूरज निकला और ऐसे चल के फिर आएगा वेस्ट से। तो ऐसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ईस्ट से वेस्ट से चांसेस ज़्यादा रहती है शेडो की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल है उसके ऊपर शेडो पड़ेगा। अभी आपका सर का ऊपर पड़ जाए तो वो 2 सेल उस पर इफेक्ट आ रहा, 2 सेल पे। तो जो पूरी सीरीज़ में बना है ना, तो कम से कम चीज़ पे इफेक्ट आए, कम से कम इफेक्ट पड़े, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पोर्ट्रेट में लगाते हैं उसको, है ना। लैंडस्केप में लगाएंगे तो कैसे ऐसे लंबा जा रहा है मेरा साया, तो ये ज़्यादा उसमें जा रहा है। हाँ ये वाला देखो ये लैंडस्केप है, ये भी यहाँ भी दोनों चीज़ है ना, ये लैंडस्केप है वो पोर्ट्रेट है। ये देखो ये सब जो है लैंडस्केप में, ये जगह के हिसाब से और मैनेज करने के हिसाब से ये लिया है। ये रेडीमेड स्ट्रक्चर है, ये देखो ये रेडीमेड स्ट्रक्चर है। दूसरा है पर्लिन साइज़, जो पर्लिन है अपनी स्ट्रक्चर की, ये पर्लिन मेज़र करना है कितनी बड़ी है। वो क्यों मेज़र करना है, ये जो पैनल लगाएंगे हम लोग, है ना, पैनल की साइज़ है, पैनल की डेटा शीट पे तो साइज़ मेंशन की हुई है। फिर उसके बाद अपने को जो है ना, ये जो पर्लिन है जिस पे पैनल फिट है, इसकी साइज़ पता रहना चाहिए कि कितना बड़ा है, तो कितना पैनल लगाना है अपने को, तो कितनी बड़ी पर्लिन लेंथ है उसकी कितनी है। उसके बाद राफ्टर, राफ्टर किसको बोलते हैं, इधर देखो ये जो क्रॉसिंग में है ये राफ्टर है, कितना राफ्टर की साइज़ कितनी है वहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद पोल साइज़, ये जो पोल है, ये सब स्ट्रक्चर का अपन स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। ये पोल है, नीचे जो खड़ा है ये है, ये पोल है इसका। फिर क्या किया है डायरेक्टली होल मार के यहाँ पे नट बोल्टों से फिट कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बस इसमें ऐसी तकलीफ रहती है कि एकदम होल जो है एकदम एक्वार्ड चाहिए अपने को वहीं पर, है ना। तो ये है, और कहीं कहीं पर उसने मिड क्लैम का भी इस्तेमाल किया। उधर के देखो, उधर का जो फिट है ना वो मिड क्लैम, अभी देखो ये वाला नट पे है। आ जाओ उधर का बता देता लगे, ये नट बता दो। ये देखो ये जो है नट बोल्ट इस्तेमाल किया, जहाँ आसानी से हो सकता है वो कर लिया, और वो वहाँ पर जो है ना मिड क्लैम हाँ बाहर क्यों नहीं निकाला जैसा आपने, तो वही बता रहा हूँ। ये क्यों निकालता था, जब अपन जे क्लैम लगाते थे, जे हुक लगाते थे तो वो मुड़ जाता था ना। अब यहाँ होल मार दिया तो इसके लिए इसको ज़रूरत ही नहीं फिटिंग के लिए, वो फिटिंग के लिए अपने को उतना आगे बढ़ाना पड़ता था। इधर बता दो, ये देखो ये वाला जो है सब जेड क्लैम है, मिड क्लैम है वो लगाया है ना, ये जेड क्लैम है, बीच में इसने मिड क्लैम लगाया है, 2 पैनल के बीच में ये मिड क्लैम है।